अर्जुन को वीरान और पर्यटकीय स्थानों की तस्वीरें खींचने का एक गहरा जुनून था। उसे एक गांव में मौजूद पुरानी हवेली का पता चलता है, जिसके बारे में स्थानीय लोग रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानियां सुनाते थे। गांव वाले बताते थे कि उस हवेली में एक भटकती हुई आत्मा का वास है और किसी ने भी अंदर कदम रखा या तो वो कभी लौट कर नहीं आया या फिर उसके मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अर्जुन ने इन चेतावनियों को केवल अंधविश्वास माना और अपनी कला के लिए इसे एक अच्छी विषय माना। उसने अपने पुराने कैमरे और अद्भुत साहस के साथ उसने उस डरावनी हवेली की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वो गांव के नज़दीक पहुंचता गया, शहर की शोर शराबे से बिल्कुल अलग एक अजीब और भयानक सन्नाटा उसे घेरने लगा। सूर्यास्त के ठीक बाद अर्जुन उस विशाल पत्थर वाली हवेली पे पहुंचा, जो अब सिर्फ डरावनी खंडर का एक ढांचा थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ती हुई दीवारें मानो बरसों की परित्याग की कहानी चीख चीख कर सुना रही थी, और हवा में एक अजीब मिट्टी और सड़ती हुई लकड़ी की गंध चारों ओर फैली हुई थी, जो सीधे आत्मा को भेद रही थी। जैसे ही उसने उस भारी दरवाजे को धकेला, बाहर की गर्मी के बावजूद एक असहनीय हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी ने उसे घेर लिया। अंदर धूल की मोटी परत हर चीज को ढकी हुई थी और मकड़ी की जालों ने हर कोने को एक भयानक आवरण दिया हुआ था। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और हर कोने का तस्वीर खींचना शुरू कर दी, लेकिन कैमरा की हर क्लिक के साथ उसे लगातार महसूस होता रहा जैसे कोई अदृश्य आंखें उस पर हर पल नजर रख रहा था। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया, हवेली के अंदर की सन्नाटा और भी भयानक होता गया। अर्जुन ने अपने उपकरण एक कमरे में रखा और कुछ देर आराम करने की कोशिश की, पर नींद उससे कोसों दूर थी। अचानक ऊपर की मंजिल से धीमी और भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि कोई जानवर होगा, पर आवाज़ में कुछ ऐसा था जो इंसानी कदमों से मिलता जुलता था। फिर एक जोरदार चीख गूंजी जिसने हवेली की खामोशी को चीर दिया और उतनी ही तेजी से शांत भी हो गई। अर्जुन का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च चलाई और डर को नज़रअंदाज करते हुए ये सोचकर कि ये शायद उसके दिमाग का एक वहम होगा, ऊपर की मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। ऊपर पहुंचते ही एक कमरे की दरवाजे से हल्की रोशनी की एक लकीर दिख रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और भीतर झांका। कमरे के बीच में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया रखी हुई थी, जिसकी काली आंखें अर्जुन को सीधे घूर रही थी। सबसे भयानक बात ये थी कि गुड़िया के ठीक बगल में एक पुरानी फटी हुई डायरी पड़ी थी, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। डायरी की पहले पन्नों पर एक बच्चे की स्पष्ट लिखावट में लिखा था, मैं अकेला हूँ। जैसे ही उसने डायरी को उठाया, उसे लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसके हाथ को छुआ हो, जबकि वहाँ कोई नहीं था। अचानक कमरे की तापमान इस कदर गिरा कि उसकी सांसें जमने लगी। अर्जुन ने डायरी की कुछ और पन्ने पलटे, जिसमें उस घर की उस छोटी बच्ची की एक भयानक कहानी छुपी हुई थी। जैसे ही उसने अंतिम पन्ना पढ़ा, उसे अपने ठीक पीछे एक ठंडी बेजान सांस की महसूस हुआ। उसने डरते हुए पलटकर देखा तो उसके सामने एक धुंधली पारदर्शी आकृति खड़ी थी, एक छोटी बच्ची जिसकी आंखें कोयले से भी काली और अथाह गहरी थी। वो शांत और बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, पर उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि अर्जुन का शरीर भय से सुन्न पड़ गया। बच्चे ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अर्जुन की तरफ एक इशारा किया, मानो उसे अपने साथ गहराई में बुला रही है। अर्जुन के पूरे शरीर में एक कपकपी दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। भय से कांपते हुए अर्जुन ने एक चीख लगाई और पीछे हट गया। उसने अपने कीमती कैमरे और बैग को वहीं छोड़ दिया और जैसे तैसे सीढ़ियों की तरफ भागा। और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे ठीक कोई
दौड़ रहा है और उस बच्चे की एक अजीब सी हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो पल भर में एक भयानक हंसी के रूप में बदल गई। उसने पूरी ताकत लगाकर मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह बाहर निकल आया। एक बार हवेली की भयानक साए से बाहर निकलने के बाद वो बिना पीछे मुड़े तब तक भागता रहा जब तक कि वो गांव की बाहरी छोर तक नहीं पहुंच गया। उस रात की भयानक घटनाओं ने उसे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। अगली सुबह होते ही अर्जुन ने किसी को बिना कुछ बताए उस गांव को छोड़ दिया। उस रात की डरावनी घटनाओं को वो अभी तक भूल नहीं पाया। उसने वीरान जगहों की तस्वीरें लेना बिल्कुल बंद कर दिया था। उस हवेली की भयानक छवि उसके दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो गई, जो अब किसी कला या सुंदरता का नहीं बल्कि एक डरावनी और दर्दनाक अतीत का प्रतीक बन चुकी थी। गांव वाले आज भी उस हवेली को अकेली आत्मा का घर कहकर पुकारते हैं, जहां एक भटकती हुई बच्ची की आत्मा आज भी दिखाई देती है और उन लोगों की इंतजार करते हैं जो उसके अकेलेपन को तोड़ना चाहते हैं। अर्जुन ने उस रात एक कड़वा सच सीखा। कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी डरावनी सच्चाई होती है जो समय की धूल में भले ही दब जाए लेकिन कभी मिटता नहीं। तो आज की कहानी यहीं तक। आशा करता हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई और मिलते हैं ऐसी ही एक भयानक अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।